हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा ब्लॉग में। आज दिन शुक्रवार है और लाइट आ चुकी है। लाइट माता रानी की कृपा हो चुकी है। कल रात में ही लाइट आ गई थी, पर ये था कि लेट आई थी और आना जाना उसका लगा हुआ था। सुबह तक यही उसका वो था, 12 बजे दोपहर तक जो है उसकी यही कंडीशन थी। पर अभी जो है लाइट थी तो मैंने कपड़े धुले थे, मैं छत पे डालने आई थी, तो मैंने कहा क्यों ना अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। टाइम अभी मेरे ख्याल से 2:30 या 3 बज चुके हैं और पिछले बीते कुछ दिन तो बहुत ही ख़तरनाक थे। मैं क्या ही बताऊँ, सोए बिना मेरी आंखें, मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैं सो नहीं पा रही। मैं क्या, सभी नहीं थे, पर एक होता है ना कि काम का भी प्रेशर था, घर के सारे काम सबको करके देना है, बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, हस्बैंड को बाहर निकलना है और उसके साथ अपना भी। और जैसे मुझे अपने शुरुआती शादी के बाद के शुरुआती दिनों की याद ताज़ा हो गई थी मेरी। पानी ला के काम करना। फिलहाल चलिए, ये टाइम अक्सर हम लोग देख लेते हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता रहता है, ये सिर्फ कहने और सुनने की बात नहीं है दोस्तों। जीवन इसी पे आधार पर चलता रहता है। तो बस अपने अतीत के दिनों को याद करते हुए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बस कुछ खट्टी मीठी यादें रहीं बीते कुछ दिनों में। मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। जब भी मैं रेगुलर रहने की कोशिश करती हूँ तो मेरे संग इसी तरह की साजिशें हो जाती हैं। कुछ तो प्रकृति क्या, कुछ तो अभी से नेचर ही कहा जाए कि या फिर मैन फॉल्ट कहा जाए कि पिछले 3 दिन से हम लोग बिना लाइट के थे। बहुत ही दिक्कत परेशानी थी। बच्चों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और उसमें ये भी नहीं कि स्कूल गैप करा सकते हैं, और उसी में स्कूल भी भेजना था, सुबह भी उठना था। रात भर नींद पूरी गर्मी की वजह से नहीं होती थी। बाहर जैसे छत पे पहले हम लोग शुरू में सोया करते थे, पर अब छत पर उतनी जगह भी नहीं है और प्लस है कि पौधे लगा रखे हैं और थोड़ा डर भी लगता है गमलों उमलों से। और पिछले जितने दिन से लाइट नहीं थी उतने दिन से खूब कड़ाके की धूप निकली हुई थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सावन चल रहा है। तो बस मैं भी छत पे आई थी और कपड़े मैंने डाल लिए हैं और यहाँ मैं आपको हवा दिखाना चाह रही थी कि देखिए अब हवा बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत तेज़ चल रही है। और जब लाइट नहीं थी तो ये हवा भी पता नहीं कहाँ गुल हो गई थी, जैसा लग रहा था कि लाइट से कनेक्शन हुआ पड़ा है हवा का भी। तो बस बादल आने लगे हैं, छाने लगे हैं। और इस दिन तो कुछ ऐसा भी हुआ था कि इतने दिनों बाद मैंने कपड़ा डाला था और कपड़े डाल के जैसे ही मैं नीचे आई और वैसे ही जो है एक झोंका हल्का सा बारिश का आके चला भी गया। तो मैं यहाँ डाल के जस्ट नीचे ही आई थी और तब तक जो है हल्की फुल्की फुहारें पड़ना शुरू हो गई थी। तो बस मैं यहाँ बादलों को देख रही थी कि देखूं क्या पता ज़्यादा तेज़ वाली बारिश तो नहीं होगी। पता लगा सारे कपड़े मेरे आधे जो सूखे हैं वो हो जाएंगे। और ये फ्रेंड्स, ये रात की क्लिप है। यहाँ खाने के लिए मैंने ये दूध का वो बनाया था। ये दूध फट गया था हमारा, अच्छा खासा था, तो इसको बस मैंने मीठी वाली रबड़ी कह लीजिए या इसका छेना वो कर लिया था। और यहाँ खाने में बना था गिरवच। और ये शुक्रवार शाम की क्लिप है दोस्तों। तो यहाँ मैंने बनाया था गिरवच और अब इसको उबाल लिया है, सारा लपेट लिया था। और आज के खाने में, डिनर के खाने में यही रहेगा, मीठा वाला छेना और उसके साथ जो है रोटी और ये गिरवच। बहुत यमी लगता है। और अक्सर क्या, गर्मी के दिनों में फ्रिज में तो दूध रखना नहीं था, तो ये बस दूध मेरा फट गया आज। और गर्मी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, बारिश नहीं हो रही है, वही हल्की फुल्की कभी हो जा रही है कभी नहीं हो रही है और धूप बहुत कड़ाके की हो रही है। अब तो शुरुआती कुछ दिनों में तो लगा था कि सावन चल रहा है, पर अब इस समय एकदम नहीं लग रहा है कि सावन है। बस धूप ही धूप देखने को मिल रही, बादल आ रहे हैं और हवा के संग उड़ जा रहे हैं। तो यह हमारा गिरवच बन के तैयार हो गया था। और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में मिलूँगी। राम राम हनुमान जी। यहाँ मेरी पूजा प्रार्थना हो चुकी है दोस्तों और बस मैं हनुमान जी के दर्शन आपको करवा रही हूँ। आज दिन शनिवार है और सुबह बच्चे अपने स्कूल चले गए थे और काफ़ी लेट हो गया था। आज कुछ मैंने घर का, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी शेयर किया, मैं साफ़ सफाइयों वाला काम करती हूँ। तो बस मैंने ये सब चीज़ें सब साफ़ कर रखी थी और अभी मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था। हस्बैंड अपना चले गए थे और मैं अपने काम में लग गई थी। तो बस यहाँ जो है दाल बिठा दिया था और उसके साथ ही जो है मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने और कहाँ कहाँ क्या क्या कर रखा है। अभी ये सब चीज़ें साफ़ नहीं की, बॉटल सारी भरनी है और सब्ज़ी वब्ज़ी काटनी है। तो यहाँ की मैंने थोड़ी सी शिफ्टिंग की है और यहाँ मैंने कुछ इस तरह से अलग किया है, कुछ आगे वाले रूम को अलग सेटअप किया है। तो ये सब मैं अक्सर करती रहती हूँ, चीज़ों को हटाकर थोड़ा थोड़ा दिन पे मैं इधर से उधर चीज़ों को शिफ्ट करके अरेंज करके नई सेटिंग करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर ये रहा मेरा नाश्ता, पराठा और गिरवच, बहुत यमी लगता है। और यहाँ मैं बना रही हूँ
घिया करेला की भुजिया दोपहर के खाने के लिए। तो दाल चावल और बस ये भुजिया रहेगी घिया करेले की। ये भी करेले की उसमें आती है, पर ये कड़वी बिल्कुल नहीं होती, अच्छी लगती है बहुत, और ये इसी सीज़न में मिलती है दोस्तों। फिर आगे के मौसम में ये नहीं मिलती है। तो बस मैंने इसे बनाया था। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा व्लॉग है, मैंने आपसे शेयर कर दिया। नए दोस्त जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ नए व्लॉग में दोस्तों।